अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की 9 क्लास के ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 5 चल रहा है जिसका टाइटल है डैफोडिल्स, यानी कि आबिया नरगिस। ये हैं हमारे पास फूल, ठीक है, जिन डैफोडिल्स कहा जाता है। और जो जिस तरह से पोएम में तस्वीर खींची गई है वो कुछ इस तरह से है। ये वाली जो तस्वीर नज़र आ रही है, ठीक है, और ये वाली भी आ रही है, ठीक है। तो हमारा इसको मैं आपको ये बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के बॉटम में शो हो होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। फर्स्ट टेंस है हमारा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा इसके जो मीनिंग्स हैं वो आप वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं। ये वी का मतलब है वर्ब, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, और एडीवी का मतलब है एडवर्ब, प्रेप का मतलब है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो अब हम इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। वांडर, स्ट्रे, रोम, ड्रिफ्ट, बेमकसद घूमना, आवारागर्दी करना। लोनली, अलोन, आइसोलेटेड, सोलिटरी, तन्हा, अकेला। क्लाउड, वेपर, मिस्ट, फोग, बादल, फ्लोट, ड्रिफ्ट, ग्लाइड, होवर, तैरना, हाई, टॉल, लॉफ्टी, एलिवेटेड, बुलंद। वेल्स, वैलीज, टेल्स, वादियाँ, घाटियाँ, हिल्स, माउंट्स, नॉल्स, स्लोप्स, पहाड़ियाँ, टीले। एट वंस, सडनली, इमीडिएटली, अचानक, फौरन। सा, ऑब्जर्व, नोटिस, ग्लिम्प्स्ड, देखा। क्राउड, मॉब, थ्रोंग, गैदरिंग, हजूम। होस्ट, मल्टीट्यूड, लार्ज नंबर, एक बड़ी तादाद, बहुतात। गोल्डन, गिल्डेड, शाइनिंग, रेडियंट, सुनहरी, चमकदार। डैफोडिल, नार्सिसस, जोनकुल, लेंट लिली, ठीक है, आबी नरगिस। ये जो है ना, नार्सिसस पढ़ना है इसको, आर साइलेंट है। ये ब्रिटिश एक्सेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नार्सिसस। बिसाइड, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, के पास, के करीब। होना, कह लो आप, ठीक है, करीब होना, के पास होना। लेक, पॉन्ड, वाटर बॉडी, झील, तालाब। बीनीथ, अंडर, बिलो, के नीचे। फ्लटर, ट्रेम्बल, क्विवर, फड़फड़ाना, लहराना। डांस, होप, स्वे, नाचना, रक्स करना। ब्रीज, लाइन, विंड, गस्ट, हवा का झोंका, नसीम। फर्स्ट टेंस है हमारा, इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह तन्हा घूमता था। डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर बुलंद तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, सुनहरी नरगिस के फूलों की एक बहुतात, ठीक है। ठीक है, बहुतात मतलब बहुत ज़्यादा, सुनहरी नरगिस के फूलों की एक बहुतात। Beside the lake, beneath the trees, झील के किनारे, दरख्तों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, हवा के झोंके में लहराते और रक्स करते हुए, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको मीनिंग्स और सिनोनिम्स तो आने चाहिए, ये दोनों तो ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर यही नहीं आएंगे तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज या फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह आप इसकी कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसके मीनिंग्स तो इसलिए आने चाहिए क्योंकि आप इसको समझेंगे तो ही इसकी कॉन्टेक्स्ट या पैराफ्रेज या एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। और सिनोनिम्स इसलिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ये एमसीक्यूज़ में आएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वैसे भी आपकी लाइफ में भी आपके सिनोनिम्स और मीनिंग्स भी बड़े काम आएंगे, क्योंकि आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी इससे, ठीक है। और आपका होमवर्क जो है ना वो ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं और इसके सिनोनिम्स, ठीक है। आपने मीनिंग्स याद करने हैं और इसके सिनोनिम्स याद करने हैं, सिनोनिम्स, ठीक है।
और ट्रांसलेशन आपने इसकी एक दफ़ा ज़बानी कर लेनी है जब आप ये लोग देख लेंगे। ये इसलिए ताकि इस तरह से आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।